सबको जय मसीह की। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर के वचन को सीख सके। आज हम सब परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, निकालेंगे मत्ती 18 अध्याय का 1 से 5 वचन तक पढ़ेंगे। मत्ती 18 अध्याय का 1 से 5 वचन। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर कहने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह से उसके चेले क्या पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन, तो प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देता है? जब तक तुम ना फिरो, बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज में क्या नहीं करने पाओगे? प्रवेश करने नहीं पाओगे। प्रवेश करने नहीं पाओगे। यानी परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या होना है? बालक के समान क्या है? बनना है। बालक तो हम नहीं बन सकते, बालक हम नहीं बन सकते, लेकिन बालक का जो स्वभाव है, बालक के समान का मतलब क्या है? जैसा बालकों का क्या होता है? स्वभाव होता है। क्या होता है? स्वभाव होता है। उसके जैसे हमें क्या बनना है? बनना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। नहीं, बालकों की तरह हमारा क्या होना है? जीवन होना है। क्योंकि जब चेले लोग प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया कि स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देता है? जब तक तुम ना फिरो, बालकों के समान ना बनो, बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज में क्या नहीं करने पाओगे? प्रवेश करने नहीं पाओगे। स्वर्ग के राज में अगर प्रवेश करना है तो हमें बालकों के समान क्या है? बनना पड़ेगा। अगर यहाँ पे फिर अगर निकोदेमुस होता तो वो क्या बोलता? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को नए जन्म के बारे में बता रहा था तो क्या बोल रहा है? जब मनुष्य बूढ़ा हो जाए तो माँ के गर्भ में दोबारा कैसे जन्म ले सकता? क्योंकि वो चीजों को क्या नहीं कर पाया? समझ नहीं पाया। क्योंकि वचन को जब तक आप नहीं समझेंगे तो फिर वचन से कोई लाभ भी नहीं है, कोई फायदा है नहीं। यहां भी चेलों को क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह? चेले लोग तो बड़े बड़े हैं, सब जवान हैं, लेकिन क्या बोल रहा है? तुमको क्या बनना है? बालक बनना है। क्या बनना है? बालक बनना है। अब जो बड़ा हो गया, मान लीजिए 25 साल का, 30 साल का हो गया है, तो वो बालक कैसे बनेगा? तो यहां पे स्वभाव से बालक की बात हो रही है। स्वभाव से क्या हो रही है? बालक की बात हो रही है। यानी स्वभाव से, जीवन से क्या बनना? मुझे बालक बनना है। बालक का जो क्या होता है? स्वभाव होता है। छोटा जो बालक होता है उसका जो हृदय होता है वो बिल्कुल क्या होता है? साफ होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। और मन भी क्या होता है? उसका सच्चा होता है। मन क्या होता है? सच्चा होता है। क्योंकि आप बहुत बार क्या करते होंगे, देखते होंगे, आपस में जब दो बालक क्या होते हैं? लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, कट्टिस भी कर लेते हैं कि अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। क्या सही बोल रहे ना पीहू? होता है ना ऐसा? लेकिन फिर भी हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ही दोनों क्या कर रहा है? साथ में खेल रहा है। दोनों साथ में क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्योंकि वो बातों को उतना क्या नहीं मानता है। उसी जगह पे अगर जो बड़ा आदमी होता है, अगर एक बार लड़ाई झगड़ा हो जाए, एक बार क्या हो जाए? लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो सारी जिंदगी उनसे क्या नहीं करता है? बातें नहीं करता है, फिर दोबारा उनसे मिलता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? जब तक तुम ना फिरो, बालकों के समान ना बनो,
तो स्वर्ग के राज में क्या नहीं करने पाओगे, प्रवेश नहीं करने पाओगे। यानी हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो स्वभाव है, बालकों के तरह क्या है, होना है। जैसे बालक के दिल में किसी के प्रति क्या नहीं रहता है, कोई गिला शिकवा नहीं रहता है। तुरंत लड़ाई करता है, तुरंत फिर गले मिल लेता है, फिर तुरंत क्या करने लगता है, खेलने लगता है। उसी तरह का हमारा क्या होना है, हृदय होना है, हमारा जीवन होना है। किसी के प्रति चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमारा दिल क्या होना है, साफ होना है, हृदय साफ होना है। चाहे हमारे साथ कोई भी कुछ क्यों ना किया हो, चाहे वो सताने वाले हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, जो कील ठोक रहा है, कितना दर्द होता होगा, उसको भी वो क्या कर रहा है, माफ कर रहा है। बोलता पिता ये नहीं जानता है, ये नहीं जानता है, इसे क्या कर, क्षमा कर। हमारा जीवन बालकों के तरह होना है। अपने आप को क्या करना है, वचन के आधार पे जांचना है, क्योंकि वचन के आधार पे ही सब कुछ होने वाला है। वचन के आधार पे ही प्रभु यीशु मसीह क्या है, एक विश्वासी को लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि वचन ही क्या है, सब कुछ है। वचन में क्या लिखा है, जब तक तुम ना फिरो, बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज में क्या नहीं करने पाओगे, प्रवेश ना करने पाओगे। स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करने पाओगे। बालकों में जो स्वभाव होता है, बालक को हम देखते हैं, जो छोटा लड़का होता है, वो अपनी सोसाइटी में जब रहता है तो वो फिर किसी से भेदभाव नहीं करता है, किसी से भेदभाव नहीं करता है। एक बहुत पैसे वाले हो या डॉक्टर का बच्चा हो या डीएम का बच्चा हो या कलेक्टर का बच्चा हो या कोई भी क्यों ना हो, वो एक गरीब बच्चे के साथ भी क्या करता है, अच्छी तरह से खेलता है। एक अमीर बालक का भी क्या होता है, गरीब बालक दोस्त होता है। वो अपने रुतबे से अनजान होता है, अपनी जाति से वो अनजान होता है, अपनी शान और शौकत से क्या होता है, अनजान होता है। उसे मतलब कोई क्या नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है। वो सबके साथ क्या रहता है, घुला मिला रहता है, सबके साथ वो क्या करता है, खेलता है। लेकिन बच्चा जब धीरे धीरे क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है, जब बच्चा बढ़ने लगता है, जब बड़ा हो जाता है, जब बहुत सारी जानकारियां उसे होने लगती है, तब वो फिर क्या हो जाता है, तब वो अपने रुतबे को पहचानने लगता है, अपनी जाति को जानने लगता है। फिर बड़ा होकर वो क्या करने लगता है, भेदभाव करने लगता है, जाति पाति करने लगता है, ऊंच नीच करने लगता है कि नहीं मैं तो क्या हूं, डॉक्टर का बेटा हूं, मैं तो इंजीनियर का बेटा हूं, मेरा बाप डॉक्टर है, मेरा बाप इंजीनियर है, मैं तो महलों में रहता हूं, मेरा तो मकान बहुत बड़ा है, वो तो गरीब है। फिर वो अपने लेवल के लोगों से वो क्या करने लगता है, दोस्ती करने लगता है, रिश्तेदारी करने लगता है। दोस्त लेवल के लोगों से वो फिर क्या करता है, अपने जीवन के सारे कामों को करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जब तक तुम ना फिरो, बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज में क्या नहीं करने पाओगे, प्रवेश नहीं करने पाओगे। जैसे बालक का स्वभाव होता है, वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करता है, वो किसी जाति पाति को नहीं मानता है, ऊंच नीच को नहीं मानता है। उसी तरह का एक विश्वासी का क्या होना है, जीवन होना है। संसारिक लोगों को हम देखते हैं, सारी जिंदगी जाति धर्म करते हुए उसका क्या हो जाता है, बीत जाता है। ये जाति वो जाति, छोटा जाति बड़ा जाति, अपर कास्ट लोअर कास्ट, इसी में एक मनुष्य का जीवन क्या है, संसारिक लोगों का जीवन क्या है, उलझा हुआ है। लेकिन हम सत्य को जाने हुए लोग हैं। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा। दुनिया के लोग जाति के बंधन में, धर्म के बंधन में क्या बंधा हुआ है। लेकिन एक विश्वासी जो होता है, जिसको क्या मिला है, असली आजादी मिला है, जिसके जीवन में परमेश्वर का जीवित वचन आया है,
वो कभी भी किसी जाति किसी धर्म के लोगों से क्या नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है। वो बालकों के समान सबसे प्रेम करता है, सबसे मोहब्बत करता है। वो सबके साथ क्या रहता है, घुला मिला रहता है। क्या रहता है, घुला मिला रहता है। यानी बालकों के समान मेरा क्या होना है, जीवन होना है। लिखा है जब तक तुम ना फिरो, बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज में क्या नहीं करने पाओगे, प्रवेश नहीं करने पाओगे, प्रवेश नहीं करने पाओगे। हम देखते हैं बच्चे जब क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो फिर औकात की बात करने लगते हैं, शान और शौकत की बात करने लगते हैं। लेकिन जब छोटा होता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये छोटा जाति का है या क्या है, नहीं है, या गरीब है या झोपड़पट्टी में रहने वाला है, उसका पिताजी क्या है, नहीं है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसी तरह का क्या होना, हमारा जीवन होना है। क्यों प्रभु यीशु मसीह कहता है जब तक तुम क्या ना करो, ना फिरो बालकों के समान। मतलब क्या, शरीर से हम बालक नहीं बन सकते, शरीर से हम क्या नहीं बन सकते, बालक नहीं बन सकते, लेकिन हम स्वभाव से, हृदय से, दिल से हम क्या बन सकते हैं, बालक बन सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या करेगा, बालक के स्वभाव में बनाएगा। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जब तक तुम ना फिरो, बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज में क्या नहीं करने पाओगे, प्रवेश नहीं करने पाओगे। हमें बालकों से क्या करना है, सीखना है, बालकों से सीखना है। बहुत सारा क्या है, बालक के अंदर गुण है, बहुत सारा ऐसा क्या है, स्वभाव है। हम छोटे बालक को देखते हैं, उसके अंदर सीखने की एक ललक होती है, वो किसी चीज को जल्दी क्या कर लेता है, सीख लेता है। अभी के समय में आप देखते होंगे, छोटा बच्चा मोबाइल को क्या करता है, अच्छी तरह से क्या करता है, चला लेता है, लेकिन बड़ा उतना क्या नहीं कर पाता, नहीं चला पाता है। वो तुरंत क्या होता है, छोटा बच्चा को भी दे दीजिए तो फटफट क्या करता है, वो मोबाइल को चला लेता है, उसको जो भी कुछ बोलेंगे आप वो निकाल लेता है। क्यों, उसके अंदर सीखने की क्या होती है, ललक होती है। वो सीखना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, सीखना चाहता है। उसी तरह से एक विश्वासी के अंदर भी क्या होना है, सीखने का क्या होना है, ललक होना है, वचन सीखने का, वचन को मनन करने का, सीखने का क्या होना, ललक होना है। क्यों, ये वचन ही हमें क्या देगा, तसल्ली देगा। जब जीवन में क्या आएगा, विपरीत परिस्थिति आएगा, तो ये वचन ही परमेश्वर है, वचन ही हमें क्या करके रखेगा, संभाल करके रखेगा। इसलिए एक विश्वासी को क्या करना है, वचन को सीखना है, वचन को क्या करना, सीखना है, वचन को पढ़ना है। लेकिन आज दुख होता है, विश्वासी लोग क्या करते हैं, बाइबल को नहीं पढ़ते, वचन को नहीं पढ़ते हैं, वचन को नहीं पढ़ते। वचन को ना पढ़ने के कारण पादरी जो पढ़ा देता है वही वो क्या कर लेता है, गांठ बांध लेता है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं बिरिया की जो कलीसिया, वो लोग क्या करते थे, पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे, वो पवित्र शास्त्र से मिलाते थे, क्योंकि उसे वचन अच्छी तरह से क्या था, मालूम था। क्या था, मालूम था। यूं ही वो क्या नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था। क्यों, वचन हमारे लिए सर्वोपरि है। ये क्या, प्रभु यीशु मसीह का क्या है, ये वचन है, वचन ही हमारे लिए क्या है, असली उपदेश है। वचन में ही क्या है, असली उपदेश है। वचन क्या कहता है, वचन कहता है जब तक तुम बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज में क्या नहीं करने पाओगे, प्रवेश नहीं करने पाओगे। इससे तो स्पष्ट होता है, हर एक विश्वासी को क्या बनना पड़ेगा, बालक बनना पड़ेगा। बालक मतलब शरीर से नहीं, स्वभाव से, आदत से, दिल से क्या बनना पड़ेगा, बालक बनना पड़ेगा। बालक के अंदर बहुत सारी क्या है, गुणे हैं। बालक को देखते, जो छोटा लड़का होता है, जो बालक होता है, वो किसी बात की क्या नहीं करता है, चिंता नहीं करता है। कभी बालक को आप देखे हैं चिंतित रहते हुए, परेशान रहते हुए, है?
क्यों नहीं रहता है? वो बिंदास्त रहता है, वो चिंता नहीं करता, वो परेशान नहीं रहता है, वो मगन रहता है। परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा हमसे क्या करता है? बातें करता है। बालकों के समान मतलब क्या? किसी तरह का हमें भी क्या नहीं करना है? चिंता नहीं करना है। जब वही बालक बड़ा हो जाता है तो फिर बहुत सारी बातों का वो क्या करता है? चिंता करता है। चिंता करने वाला कभी भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता? प्रसन्न नहीं कर सकता। मेरा बाप मुझे मना करता है, किसी बात की क्या ना करो? चिंता ना करो, किसी बात की क्या ना करो। जैसे छोटा बालक किसी बात की क्या नहीं करता? चिंता नहीं करता है। वो बिल्कुल क्या रहता है? बेखबर रहता है। मेरा खाना कहाँ से आएगा, मेरा कपड़ा कहाँ से आएगा, मेरा ट्यूशन फीस कहाँ से आएगा, मेरा स्कूल फीस कहाँ से आएगा, सब कुछ से वो क्या रहता है? बेखबर रहता है। वो किसी बात की क्या नहीं करता है? चिंता नहीं करता है। उसी तरह हमारा भी क्या होना है? जीवन होना है। किसी बात की क्या नहीं करना है? चिंता नहीं करना है। मेरा परमेश्वर मेरा चिंता करता है। हम चुने हुए लोग हैं, उसने अपने पवित्र लहू से मुझे खरीदा है। बस मुझे ईमानदारी से क्या करना है? अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। वो वफादार है, वो विश्वास योग्य है, वो हमारी सब जरूरत को पूरा कर सकता है, वो हमारी चिंता करता है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। हमें किसी बात की क्या नहीं करना है? चिंता नहीं करना है। मसीही जीवन चिंता का जीवन नहीं है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। आनंद का जीवन है। आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ क्या करता है? एक मसीही विश्वासी परमेश्वर के मार्गों में चलता है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उसके जीवन का एक ही क्या होता है? लक्ष्य होता है, मुझे परमेश्वर के मार्गों में चलते चलते मगन हो जाना है। हमेशा वो क्या रहता है? आनंदित रहता है। किसी बात की वो क्या नहीं करता है? चिंता नहीं करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक तुम ना फिरो, बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज में क्या नहीं करने पाओगे? प्रवेश नहीं करने पाओगे। बालकों का क्या होता है? स्वभाव होता है, वो किसी बात की क्या नहीं करता है? चिंता नहीं करता है। वो किसी बात की चिंता नहीं करता है। हमें भी किसी बात की क्या नहीं करना है? चिंता नहीं करना है। परमेश्वर के वचन में क्या है? स्पष्ट लिखा हुआ है, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इन सारी बातों को क्या ना करो? चिंता ना करो। स्वर्ग पिता तुम्हारी जरूरत को क्या करता है? जानता है। स्वर्ग पिता तुम्हारी जरूरत को क्या करता है? जानता है। किसी बात की चिंता ना करो। कल की चिंता क्या है? कल करेगा। हमें किसी बात की क्या नहीं करना है? चिंता नहीं करना है। बालकों के समान हमें क्या होना है? 100% क्या होना है? बालकों के समान क्या होना है? हमें बनना है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से जब मिलते हैं, बातें करते हैं, अपने आप में भी जब महसूस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, जब हम बालक थे उसी समय क्या था? मेरा जीवन अच्छा था। काश मैं फिर से क्या बन जाऊं? बालक बन जाऊं। इसलिए हम सोशल मीडिया पे भी क्या करते हैं? देखते हैं बालकों का जो एक जीवन होता है, उसका जो एक कारनामा होता है, बचपन का जो जीवन होता है, उसको लोग शेयर करते हैं। उसमें बहुत कुछ हमें सीखने के लिए क्या हो जाता है? मिल जाता है। मिल जाता है। एक समय था, हम अपने बारे में बता रहे, एक समय था जब हम छोटे थे, बालक थे, हम भी क्या रहते थे? टेंशन फ्री रहते थे। टेंशन क्या रहते थे? फ्री रहते थे। क्योंकि बालक किसी बात की क्या नहीं करता? चिंता नहीं करता। उसी तरह से हमें किसी बात की क्या नहीं करना है? चिंता नहीं करना है। जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना आ जाए, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो मेरा हाथ कभी क्या नहीं करेगा? नहीं छोड़ेगा। वो जगत के अंत तक क्या रहेगा? मेरे साथ रहेगा। वफादार है। बस हमें वफादार बनने की क्या है? जरूरत है। उसके मार्गों में हमें आनंद के साथ क्या करना है? चलना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। बालकों का मतलब क्या?
बालकों की तरह हमारा क्या हो जाए, जीवन हो जाए। बालकों की तरह हमारा क्या हो जाए, जीवन हो जाए। बहुत सारा स्वभाव है। हम जब छोटे थे, बच्चे थे, हमको आज भी क्या है, याद है, जब हम अपनी चाची के यहाँ जाते थे तो वहाँ बच्चे लोग को क्या करते थे, बहुत ज्यादा मतलब चिढ़ाते थे, उसको रुलाते थे। तो चाची मेरा कान पकड़ के मुझे क्या करती थी, घर से बाहर कर देती थी, घर से बाहर कर देती थी। बोलती थी तो अब हमरा यहाँ नहीं भो। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बाद ही हम किधर हैं, उधर ही हैं। लेकिन अरे अगर बड़े लोगों को ऐसे बोल दे जाके तुमको क्या है, मेरे यहाँ आना नहीं है, तो फिर वो क्या नहीं करेगा, फिर उसके दरवाजे बोला कि नहीं, फिर वो क्या नहीं करेगा, जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन एक छोटा जो बालक होता है, उसको कितना भी क्या है मना किया जाता है, फिर भी वो क्या नहीं करता, मानता नहीं, मानता है। बालक अगर बोले तुमको क्या नहीं करना है, उस बच्चे के साथ नहीं खेलना है, लेकिन बच्चा मानता नहीं। यही इस कारण से कितनी बार क्या हो जाता है, बड़े लोगों में लड़ाई भी हो जाता है। बच्चा को लाख क्या कर दिया जाए, मना कर दिया जाए कि तुमको उसके साथ क्या नहीं करना है, नहीं खेलना है, उसके यहाँ नहीं जाना है, उससे बातें नहीं करना है, उससे दोस्ती नहीं करना है, उससे कोई नाता नहीं रखना है। लेकिन बच्चा का जो दिल होता है वो इतना सच्चा होता है, इतना अच्छा होता है, वो किसी की बात का क्या नहीं करता है, परवाह नहीं करता है। तो फिर उसी बच्चे के साथ खेलने के लिए चला जाता है, फिर उसी बच्चे के साथ वो दोस्ती करने लगता है। फिर जहां उसे जाने के लिए मना करते हैं वहीं पे वो फिर क्या हो जाता है, चला जाता है। तो इस वचन की गंभीरता को क्या है, अपने जीवन में क्या करना है, लागू करना है। हम परमेश्वर के लोग हैं। अगर एक इंसान के प्रति भी अगर हमारे दिल में थोड़ा सा भी क्या है, करवाहट है, थोड़ा सा भी क्या है, नफरत है, थोड़ा सा भी क्या है, ईर्ष्या है, जलन है, तो वचन कहता है तुम स्वर्ग के राज में क्या नहीं करने पाओगे, प्रवेश नहीं करने पाओगे। इसलिए वचन की गंभीरता को समझकर क्या करना, मुझे इस दुनिया में बालकों की तरह क्या करना, मुझे जीना है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मुझे किसी से क्या नहीं है, शिकवा शिकायत नहीं है, चाहे कोई भी हो, अन्य जाति हो या विश्वासी हो, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का उपदेश कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपने चेलों से कहता है, जब तक तुम ना फिरो, बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज में क्या नहीं करने पाओगे, प्रवेश नहीं करने पाओगे। स्वर्ग के राज में क्या नहीं करने पाओगे, प्रवेश नहीं करने पाओगे। एक बालक के जीवन से हम बहुत कुछ क्या कर सकते, सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का बोला हुआ वचन में क्या है, बहुत गहराई है। बालक ऐसे नहीं बोला है, बालक बोलने के पीछे बहुत सारी क्या है, गहराई है। ये नया जन्म पाए हुए विश्वासी ही क्या कर सकता है, वचन की गंभीरता को समझ सकता है, वचन की गंभीरता को क्या कर सकता है, समझ सकता है। जो बोल रहा है बालकों के समान बनो, वो स्वर्ग का परमेश्वर होकर अपने आप को क्या किया, नमूना दिया, वो नम्र किया, दीन किया, छोटा किया, लेकिन अपने आप को शून्य किया। मतलब क्या, अपने आप को वो क्या किया, शून्य किया, नम्र किया, दीन किया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को क्या है, देखें, उसका जीवन क्या है, नकल करने लायक जीवन है। कॉपी करने लायक अगर किसी का जीवन इस दुनिया में है तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। उसके सदृश्य मेरा क्या हो जाए, जीवन हो जाए, उसका स्वभाव मेरे जीवन में क्या आ जाए, जैसा मसीह का स्वभाव है, मसीह का जीवन है, वैसा मेरा क्या आ जाए, जीवन आ जाए। मेरा आत्मिक जीवन पाखंड नहीं होना है, मेरा आत्मिक जीवन स्वर्ग को ग्रहण करने योग्य होना है। हमारे जीवन से स्वर्ग क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। दिल को क्या रखना है, साफ रखना है, हृदय को क्या रखना है, साफ रखना है। क्योंकि स्वर्ग मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है।
मनुष्य को एक बार परमेश्वर के सामने, एक दिन परमेश्वर के सामने क्या होना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है। बालकों के सदृश्य हमारा क्या होना है? जीवन होना है। बालक के जीवन से हम सीख सकते हैं और अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? उसको लागू कर सकते हैं। क्योंकि थोड़े समय का हमारा जीवन है, हम परदेश में रहते हैं। इस परदेश में अपने जीवन के द्वारा क्या देना है? नमूना देना है। सचमुच मेरा जीवन बालकों के तरह है, बालकों के स्वभाव के तरह क्या है? मेरा जीवन है। बालकों के समान क्या है? मेरा जीवन है। क्योंकि जिसका जीवन बालकों के समान है वही स्वर्ग के राज में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। इसलिए वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तक तुम ना फिरो, जब तक तुम ना फिरो, बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज में क्या नहीं करने पाओगे? प्रवेश ना करने पाओगे। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य, आत्मिक जीवन में मुझे क्या बनना है? बालकों के समान बनना है, बालकों के जैसा बनना है, अपने आप को नम्र करना है, दीन करना है। मुझे किसी से कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। किसी से क्या नहीं है? कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। सबके लिए क्या है? चाहे विश्वासी हो, अन्य जाति हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए इधर क्या है? प्रेम है। प्रेम है और प्रेम रखना है। यानी कि हम बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, ऐसा नहीं। मेरा हृदय अंदर बाहर क्या होना है? एक जैसा होना है। बालकों की तरह मेरा मन क्या होना है? सच्चा होना है। मेरा मन क्या होना है? सच्चा होना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको क्या दे? आशीष दे।